लीक और आप लोगों का पूरा बैंक अकाउंट खाली। इसी तरह एक मैसेज और आप लोगों का पर्सनल डेटा किसी अननोन हैकर के हाथ में। ज़रा आप लोग सोच कर देखिए कि अगर आप लोगों का पर्सनल डेटा या फिर इंफॉर्मेशन किसी अननोन हैकर के हाथ में पहुंच जाए तो आखिर उसका क्या होगा। साइबर क्राइम ये कोई दूर की कहानी बिल्कुल भी नहीं है। आज के समय में ये हर रोज हो रहे हैं। शायद आप लोगों में से किसी एक के साथ ये हो भी गया हो और आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी भी ना हो। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम साइबर क्राइम और इंडिया में जितने भी बड़े साइबर क्राइम केसेस हुए हैं उनके बारे में ही बात करने वाले हैं, जो कि हम सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है कि साइबर क्राइम को सीरियसली लेना और इसको समझना हम सभी लोगों के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। $6 ट्रिलियन का नुकसान और रोज़ 4000 से भी ज़्यादा केसेस। जी हाँ, साइबर क्राइम हम सभी लोगों की इमेजिनेशन से काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है और इंडिया में कुछ केसेस तो ऐसे हुए हैं जिन्होंने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया था और सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई इंटरनेट इतनी ज़्यादा खतरनाक जगह हो चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साल 2018 के कॉस्मोस बैंक अटैक के बारे में। अब देखिए, इसमें हुआ कुछ ऐसे था कि साल 2018 में पुणे के अंदर एक बैंकिंग सिस्टम को हैक कर करोड़ों का फ्रॉड किया गया। अब आप लोग ज़रा सोच कर देखिए कि सिर्फ एक मालवेयर की वजह से पूरे बैंकिंग सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। आप लोग तो फिर भी आम इंसान हैं, तो आप लोगों के साथ क्या ही किया जा सकता है अगर आप लोगों का पर्सनल डेटा किसी अननोन हैकर के हाथ में चला जाए तो इंटरनेशनल वीसा क्रेडिट कार्ड से सैटरडे के दिन बंद होते हुए 2 घंटा 13 मिनट में, सिर्फ 2 घंटा 13 मिनट में 12,000 ट्रांजैक्शंस हुए तो और डेटा से मुझे याद आया साल 2016 का इंडियन बैंक डेटा ब्रीच केस। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसा हुआ था कि साल 2016 के अंदर 3.2 मिलियन डेबिट कार्ड्स का जो डेटा है ये लीक कर दिया गया था, जिसकी वजह से ये इंडिया का सबसे बड़ा कार्ड रिप्लेसमेंट ड्राइव का रीजन बना। The top story tonight is the unprecedented security breach of Indian debit cards across 19 banks. और इसी तरह साल 2019 का गवर्नमेंट बैंक SBI डाटा ब्रीच केस, जिसमें कि एक अनप्रोटेक्टेड सर्वर की वजह से करोड़ों लोगों का जो अकाउंट डेटा है वो लीक हो गया था। The biggest card replacement in the history of Indian banking, India's largest lender, State Bank of India, has blocked 600,000 debit cards. However, the bank says that this is a preemptive measure to tackle a security breach. और रिसेंट में साल 2024 में जो तेलंगाना फ्रॉड हुआ है ये तो आप लोगों को याद होगा ही, जिसमें कि एक रिटायर्ड आदमी को 13 करोड़ का चूना लगा दिया गया सिर्फ एक व्हाट्सएप स्कैम के जरिए। अब आप देखिए कि अगर ये सब कुछ एक गवर्नमेंट ऑफिशियल या फिर गवर्नमेंट बॉडी के साथ हो सकता है तो आप लोग कितने ज़्यादा सेफ हैं। तो देखिए, ये सारे के सारे केसेस एक बहुत बड़ी वेकअप कॉल है हर उस इंसान के लिए जो इंटरनेट को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लेता है। देखिए, ये जगह इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि आप लोगों की पूरी ज़िंदगी को सिर्फ एक क्लिक में बर्बाद करने की क्षमता रखता है। और इसकी सबसे ज़्यादा डेंजरस बात यह है कि ये सब कुछ आप लोगों की सिर्फ लापरवाही की वजह से होता है। सिर्फ एक वीक पासवर्ड या फिर किसी भी सस्पिशियस लिंक पर क्लिक करना या किसी अनट्रस्टेड ऐप को डाउनलोड कर लेना, ये सब कुछ सिर्फ एक ही झटके में आप लोगों का पर्सनल डेटा या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी को खत्म कर सकता है। और साइबर क्रिमिनल्स हर दिन नए ट्रैप बिछा रहे हैं क्योंकि उनके लिए आप सिर्फ एक टारगेट हो। लेकिन देखिए, आप लोगों की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पर्सनल डेटा आप लोगों की पूरी मेहनत की कमाई है। तो यहाँ पर आप सभी लोगों की एक छोटी सी वीकनेस उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अलर्ट नहीं हुए तो अगला विक्टिम आप भी हो सकते हैं। और साइबर क्रिमिनल्स हर दिन एक नया ट्रैप बिछा रहे हैं क्योंकि उनके लिए आप सिर्फ एक टारगेट हो। तो देखिए, आप लोगों की हल्की सी लापरवाही साइबर क्रिमिनल्स की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको अभी भी ये चीज़ नहीं समझ आई है तो हो सकता है कि उनका अगला टारगेट आप भी हो सकते हो।